आप अगर एक बिजनेस करना चाहते हो, एक अच्छा जॉब करना चाहते हो या फिर ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो तो आपको डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से समझना होगा। आज के टाइम जितने भी लोग ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं सब कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हैं और इसीलिए आज की मैं वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पर आपको मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम क्या पढ़ते हैं यानी कि क्या सीखते हैं ये बताऊंगा। उसी के साथ डिजिटल मार्केटिंग आप कहाँ से सीख सकते हो वो बताऊंगा और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग से आप पैसा कैसे कमा सकते हो ये बताऊंगा। तो ये चारों चीजें आज की वीडियो में कवर होने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ आप अगर चैनल में नए हो, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल में डिजिटल मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं उससे रिलेटेड वीडियोस आती है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग का सीधा मतलब होता है कि डिजिटली अपनी कोई बिजनेस को या फिर अपने कोई सर्विस को प्रमोट करना। जैसे कि आपने जब इस वीडियो को स्टार्ट किया है उससे पहले आपको एक एड्स दिखा होगा, तो जो एड्स है वो कोई बिजनेस ओनर ने डिजिटली पोस्ट किया है, जो एड्स आपको दिख रहा है और वो बिजनेसमैन होप करता है कि वो एड्स देखने के बाद आप उनके प्रोडक्ट्स को खरीदोगी। तो जो एड्स वो रन किया है इसी को डिजिटल मार्केटिंग बोला जाता है। हो सकता है अभी भी आपने समझा नहीं होगा, तो इसको मैं और इजीली समझाता हूँ। जैसे कि आप मार्केट में या फिर रोड में, हाईवे में घूमने जाते हो तो आपको रोड के बाजू में एक पोस्टर दिखता है जहाँ पे ब्रांड्स अपने बारे में बताता है। तो सेम चीज डिजिटल मार्केटिंग में होती है, बस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो पोस्टर आप रोड में देखते हो, डिजिटल मार्केटिंग में सेम पोस्टर आप अपने फोन में देखते हो, बस यही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसी एड्स को रन करने के प्रोसेस को डिजिटल मार्केटिंग बोला जाता है। तो होपफुली आप समझ गए कि डिजिटल मार्केटिंग किसको बोलते हैं। अगर आप समझ गए तो कुछ मत करो, कमेंट में जाओ, जाके वहाँ पे एक हार्ट बना दो या फिर एक थंब का इमोजी डाल दो या फिर ओके लिख दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब आपने समझ लिया है। तो बेसिक इसी को बोलते हैं, ज्यादा दिमाग में जोर देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बात आती है कि डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या क्या सीखते हैं, तो आपको ये भी बता देता हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ते हो। सबसे पहला होता है एसईओ, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आप किसी वेबसाइट को गूगल में रैंक करवाते हो। जैसे कि मान के चलो आप एक छोटे से स्टेट में रहते हो या फिर बड़े से सिटी में रहते हो, जैसे कि मैं रहता हूँ रायपुर में। अब रायपुर में वेबसाइट बनाने वाले बहुत सारी कंपनी है, तो सारी कंपनी आपस में लड़ती है कि रायपुर में अगर कोई सर्च करता है वेबसाइट सर्विस प्रोवाइडर तो उनकी जो वेबसाइट है वो टॉप में है, और टॉप में आने के लिए उसके अंदर एसईओ करना पड़ता है, जो कि एक टेक्निकल चीजें है, आगे की वीडियोस में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो कैसे आप गूगल में टॉप में आओगे ये चीजें हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखते हैं। या फिर मान के चलो आपके लोकेशन में कोई हार्डवेयर शॉप है, यानी बहुत सारे हार्डवेयर शॉप है और सब आपस में लड़ रहे हैं कि किसका वेबसाइट फर्स्ट पोजीशन में आएगा, और उसके लिए वो अपने वेबसाइट में एसईओ करवाते हैं। तो ये चीजें हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पढ़ते हैं। उसी के साथ जो सेकंड चीज हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पढ़ते हैं वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में एसएमएम बोला जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम में कैसे पोस्ट किया जाता है, कैसे अपनी रील्स को वायरल किया जाता है। उसी के साथ फेसबुक के अंदर मार्केटिंग किया जाता है, फेसबुक में हमारे पोस्ट को वायरल किया जाता है। उसी के साथ लिंक्डइन ब्रांडिंग सीखते हैं, कंटेंट प्लानिंग सीखते हैं। साथ ही साथ जो एड्स होता है, जैसे कि आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में जाके एड्स देखते हो जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, तो ऐसे एड्स कैसे रन करते हैं ये भी हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखते हैं। उसी के साथ इसी के अंदर हम गूगल एड्स भी सीखते हैं। गूगल एड्स जैसे कि यूट्यूब के पहले जो एड्स आता है या फिर गूगल में जब सर्च होता है वहां पर जो एड्स आता है वो सारे एड्स हम गूगल एड्स के अंदर सीखते हैं। तो ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। उसी के साथ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यूट्यूब मार्केटिंग भी सीखते हैं, यानी कि कैसे यूट्यूब में वीडियोस डालने चाहिए, उसके लिए कंटेंट कैसे बनाना है, उसके लिए थंबनेल कैसे डिजाइन करना है, या फिर अपने कंटेंट को मोनेटाइज कैसे करना है। तो ये सारी चीजें भी हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखते हैं। उसी के साथ पांचवी चीज जो होता है कंटेंट मार्केटिंग, वो भी हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखते हैं, जिसमें ब्लॉग कैसे लिखते हैं वो बताते हैं, कॉपी राइटिंग सिखाते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। नॉर्मली मेरा कोई ऐसा कोर्स नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का, मैं इस चैनल में फ्री में डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों को सिखाता हूँ। तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसमें से कोई भी चीज में आप इंटरेस्ट रखते हो तो कमेंट में बता देना कि सर मुझे ना ये सीखना है। सर क्यों बोलना, अब बोलना भैया मुझे ना ये सीखना है, तो उसके ऊपर मैं वीडियोस बना दूंगा। उसी के साथ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम ईमेल मार्केटिंग भी सीखते हैं। जैसे कि कोई वेबसाइट में जाओगे, जाके वहां पर कुछ परचेस करोगे तो आप देखते हो ना ऑटोमेटिकली आपके पास मेल आ जाता है, या फिर कोई ऑफर चल रहा है किसी वेबसाइट में तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो ऑफर आ जाता है या फिर प्रोमो कोड आ जाता है। तो ये सारी चीजें भी डिजिटल मार्केटिंग अंदर सिखाया जाता है। उसी के साथ एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सिखाया जाता है। एक टाइम था बहुत ज्यादा बूम होता था कि एफिलिएट मार्केटिंग करके लोग 5, 10, 12, 15 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो कि होता है, पॉसिबल है, बहुत लोग कमा रहे हैं, बट कुछ चुनिंदे लोग ही कमा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर डिजिटल मार्केटर कमा रहा है। कैसे डिजिटल मार्केटर पैसा कमाते हैं वीडियो के लास्ट में आपको मैं वो भी समझाऊंगा। तो कुल मिलाकर जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो भी हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखते हैं। देन है आठवीं चीज जो कि वेबसाइट एंड फनल क्रिएट करना, यानी कि वर्डप्रेस का यूज करके कैसे वेबसाइट बनाते हैं ये भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सिखाया जाता है। उसी के साथ कैसे फनल बनाना चाहिए ये भी सिखाया जाता है। फनल बेसिकली क्या होता है, बेसिकली एक कस्टमर आपका एड्स देखता है, देखने के बाद आपके वेबसाइट में आता है, फिर वेबसाइट में आने के बाद उसको एड्स देखना चालू हो जाता है, वहां से प्रोडक्ट बाय करता है। तो बहुत सारी चीजें है, स्ट्रेटेजी है। आप अगर एकदम बिगनर हो तो चीजें आपको समझ नहीं आएगी और मैं इस वीडियो
वीडियो में आपको ये समझाना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें है, आपको थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा आप सीखोगे, थोड़ा सा गहराइयों में जाओगे, फिर आपको वरना समझ आ जाएगा। बहुत ही मजेदार चीजें है, जब आप ये चीजें सीखते हो ना तो आपको मजा बहुत आएगा। तो ये सारी चीजें हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि डिजिटल मार्केटिंग हम कहाँ से सीखे, तो चलिए आपको मैं ये बताता हूँ। तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग बेसिक आप 3 तरीके से सीख सकते हो। सबसे पहला जो जरिया है वो फ्री है, वो है यूट्यूब। यूट्यूब में बहुत सारे क्रिएटर है। मैं तो देखो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, बट मैंने एक सीरीज बैच अभी फिलहाल के लिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आपको क्या पसंद आएगा। लेकिन मेरे जैसे फिर मेरे से बेहतर बहुत सारे चैनल है जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है, वहां से आप सीख सकते हो। अब मैं अपनी बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ना इस चैनल में हम कंटिन्यू नहीं हूँ। हो सकता है 1 महीने में हम एक वीडियो डालता हूँ, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 3 महीने बाद में एक वीडियो डालता हूँ। तो डेफिनेटली आप मेरे से बहुत सारी चीजें नहीं सीख सकते हो क्योंकि मैं इस चैनल में वीडियोस डालता ही नहीं हूँ। जब मेरा मन करता है, जब मुझे लगता है कुछ मैं डाल देता हूँ, तब मैं डाल देता हूँ। अदरवाइज इस चैनल में मैं कंटिन्यू नहीं हूँ। तो इसलिए मैं रेफर करता हूँ, बहुत सारे चैनल है, उनसे जाके आप सीख सकते हो। हालांकि हमेशा से मैं सोचता हूँ कि इस चैनल में मैं भी कंटिन्यू करूँ, बट इतने सारे काम है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। बट मैं कोशिश करूंगा अब से, जो कि मैं पिछले बहुत सारे वीडियो से बता रहा हूँ कि अब से इस चैनल में कंटिन्यू डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस आएगी। बट मैं कोशिश करूंगा कि सच में इस बार आ जाए। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये छोड़ के बहुत सारे चैनल है, वहां से भी आप सीख सकते हो। तो एक तो फ्री जरिया हो गया यूट्यूब से आप सीख सकते हो। बट हाँ, यहाँ से आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, प्लस आप ना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे। आप अगर मान के चलो आप सीख भी गए हो, लेकिन अब जब इंटरव्यू देने जाओगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार मैंने कुछ सीखा है। इंटरव्यू वाला आपसे पूछेगा कि भैया आपने कहाँ से सीखा है, आप बोलोगे मैं यूट्यूब से सीखा हूं, तो इज्जत आपको नहीं मिल पाएगी। तो ये वाली बात है। सेकंड जो जरिया है जहां से आप सीख सकते हो वो है फ्री एंड पेड कोर्स। ऑनलाइन आपको बहुत सारे पेड कोर्स मिल जाएगा जहां से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, जैसे कि UIDEMI नाम की एक वेबसाइट है, वहां पर बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएगा। या फिर बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट है, अभी बीट्स पिलानी करके भी एक कंपनी है, कंपनी का इंस्टीट्यूट है, वहां से भी आप सीख सकते हो। वो छोड़ के बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी है, UIDEMI वगैरह में है, वो भी आपको सर्टिफिकेट देते हैं, वहां से आप सीख सकते हो। कुछ नहीं करना, गूगल में जाकर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर आप नीचे कमेंट में बस फ्री कोर्स लिख देना, तो कुछ लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से आप सीख सकते हो। देन है तीसरा तरीका, जो कि है लोकल इंस्टीट्यूट या फिर अच्छे इंस्टीट्यूट। आप अपने लोकल इंस्टीट्यूट से सीख सकते हो। आपको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। जो लोकल इंस्टीट्यूट होते हैं मेरे ख्याल से ना वो 25 से 30 हजार रुपए लेते हैं और डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। जब मैं किया था मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, मेरा देखो 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। अभी तो मैं भूल भी चुका हूँ कितने साल का एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल से 2019 में मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा था। तब जो फीस था वो करीबन 25-30 हजार रुपए था, जो कि 3 महीने का कोर्स था। तो वहां से मैंने सीखा था। देन मैंने प्रैक्टिस किया, तो प्रैक्टिस करके जो चीजें मैंने सीखी है, तो लोकल इंस्टीट्यूट से भी आप सीख सकते हो। तो ये जरिए है जहां से आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। तो अब बात आती है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप पैसा कैसे कमाओगे। तो देखो, पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले देखो, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा, जैसे कि मान के चलो 3 महीने का कोर्स है, जनवरी से मैंने सीखना चालू किया और मार्च के एंड तक मैंने पूरा सीख लिया, और उसके बाद अप्रैल से मैं घर में बैठूंगा और घर में बैठ के मैं पैसा कमाऊंगा। तो देखो, ये पॉसिबल है, बट सबके लिए पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग में आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है। इंटर्नशिप करोगे तो आप प्रैक्टिकल चीजें सीखोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। देन आपको जॉब करना है, फुल टाइम जॉब करना है। 6 महीने, 12 महीने, 1 साल आप बढ़िया करो जॉब। जब जॉब कर लोगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको पता रहेगा कि रियल वर्ल्ड में क्या होता है, रियल प्रोजेक्ट्स में क्या होता है। ये सारी चीजें आप सीखोगे, कुछ साल आप सीखोगे। देन उसके बाद आप अपना खुद का बिजनेस, खुद की एजेंसी आप शुरू कर सकते हो। मैं अपनी बात करूं तो मैं भी करीबन 2-3 साल तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का जॉब किया। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ा, और जब मैंने जॉब छोड़ा तो खुद का बिजनेस मैंने शुरू किया, और आज के टाइम काफी साल हो चुका है कि मैं बिजनेस ही कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको इंटर्नशिप करना है, उसके बाद आपको फुल टाइम जॉब करना है। देन उसके बाद आप फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो, यानी कि जॉब के साथ ही आप शुरू करो। देन उसके बाद आप अपनी एजेंसी शुरू कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। बट स्टिल आप अगर पूरा तरीका जानना चाहते हो, एक एक स्टेप जानना चाहते हो, तो उसके लिए ना ये बाजू वाली वीडियो देखना। यहाँ पर मैंने बताया था कि एक डिजिटल मार्केटर पैसा कैसे कमाता है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखना। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है तो कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।